अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 28वां सिपारा है, सूरह हर्ष पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर वो निकाले गए तो ये उनके साथ नहीं चलेंगे, अगर उनके साथ जंग हुई तो ये उनकी मदद नहीं करेंगे, अगर इनकी मदद भी की तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनको किसी से भी मदद ना मिलेगी। 12 मोमिनो, तुम्हारी हैबत उनके दिलों में अल्लाह से बढ़कर है, ये इसलिए कि वो ऐसे लोग नहीं जो नहीं समझते। ये सब जमा होकर भी तुमसे नहीं लड़ेंगे, मगर हिफाजत वाली बस्ती में या दीवार की ओट में छुपकर इनकी आपस की लड़ाई भी बड़ी सख्त है। तुम ख्याल करते हो कि ये इकट्ठे हैं, हालांकि उनके दिल मुतफर्रिक हैं। ये इसलिए है कि ये लोग अक्ल नहीं रखते। 14 इनका हाल इन लोगों की तरह है जो उनसे कुछ पहले अपने कामों की सज़ा का मज़ा चख चुके हैं और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और 15 शैतान की सी मिसाल है कि वो इंसान से कहता है तो काफिर हो जा, फिर जब वो काफिर हो गया तो कहता है कि मेरा रब तुमसे कोई वास्ता नहीं है, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहानों का रब है। 16 तो दोनों का अंजाम ये हुआ कि दोनों दोज़ख में दाखिल हुए, हमेशा इसी में रहेंगे, और बेइंसाफियों की यही सज़ा है। 17 मोमिनो, अल्लाह से डरते रहो। हर शख्स को चाहिए कि वो देखता रहे उसने रोज़े फरवा के लिए क्या सामान तैयार कर रखा है, फिर यही कहते हैं कि अल्लाह से डरते रहो, बिलाशुबा अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है। 18 तुम उन जैसे ना हो जाना जो अल्लाह को भुला बैठे हैं। अल्लाह ने खुद इनको इनकी जान से गाफिल बना दिया, यही बदकिरदार लोग हैं। 19 दोज़खी और जन्नती दोनों बराबर नहीं हैं, जन्नती तो कामयाब लोग हैं। 20 अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो देखते कि वह अल्लाह के खौफ से दब जाता है और फट जाता है, और हम ये बातें लोगों के लिए बयान करते हैं तो वो गौर करें। 21 वही खुदा है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो पोशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला है, वो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। 22 वही खुदा है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो हकीकी बादशाह है, पाक है, सलामती देता है, अमन देता है, निगहबान है, वही ज़बरदस्त है, दुरुस्त करने वाला है, बड़ाई वाला है, अल्लाह पाक है लोगों के शिर्क से। 23 वो अल्लाह है, पैदा करता है, इजाद करता है, सूरतें बनाता है, इसके अच्छे अच्छे नाम हैं, सब इसकी पाकी बयान करते हैं। जो भी आसमानों और ज़मीन में है वही ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। 24 तो आप देखें ये तो माशाल्लाह से अलहश जो है वो कंप्लीट हो गई। ये जो कुरान है ना, अल्लाह ताला ये देखें किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम देखते कि वो अल्लाह के खौफ से दब जाता, फट जाता। ये जो कुरान की आयत 21 है, आप इसमें देखें कि कुरान की हकीकत ये है कि जब कुरान नाजिल हो रहा था, पहाड़ की इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन कि इंसान जो है वो अपने ऊपर जुल्म करने वाला है तो उसने कुरान को अपने ऊपर ले लिया, लेकिन उसकी समझ इतनी नहीं है कि कुरान अल्लाह ताला की मतलब ना कोई बना सकता है ना कोई कर सकते। उसमें माशाल्लाह इस कदर ऐसी चीज़ है कुरान के अल्लाह के खौफ से कि वो रेज़ा पहाड़ तक फट जाए, रेज़ा हो जाए। तो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो इंसान को अल्लाह ताला ने इतना मजबूत बनाया है कि वो इंसान को अल्लाह ताला ने हर चीज़ इतनी ताकत दी है कि वो अल्लाह की बिल्कुल करीब हो जाए। बिल्कुल अल्लाह के सामने अगर वो अपने आप को बिल्कुल सजदा रेज़ है तो अल्लाह ताला ने इंसान को वो मकाम दिया है कि उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने जन्नत बना दी है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिखैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।